Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani. As promised and as scheduled, आज हमारा ये सेशन है MCQ on banking. So banking, हाँ बैंक तो आप जानते हैं, बैंक वो प्लेस है जहां पर डिपॉजिट्स लिया जाता है. वो डिपॉजिट्स फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग होता है या इन्वेस्टमेंट होता है. तो बैंकिंग, यस, द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग. आपको मालूम है बैंक चार तरह के डिपॉजिट्स ले सकती है. हाँ, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और एफडी अकाउंट्स. ये तो चार मालूम होगा आपको. बट क्या आप ये भी जानते हैं कि आपके सिलेबस में सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ही है जिसमें सेम अमाउंट हर मंथ एक फिक्स्ड मंथ्स के लिए, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ मंथ्स के लिए लोग जमा करते हैं. बस ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. तो चलिए इतनी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का बिगिन करते हैं सेशन. अगर आप रेडी हैं तो जरा एक बार थम्स अप दे करके, एक बार लाइक करके मुझे यस ये बता सकते हैं कि सर वी आर रेडी. सो लेट्स बिगिन दी यस MCQ सेशन ऑफ टुडे ऑन बैंकिंग. पर्दा हट रहा है आपके लिए. यस, लेट अस बिगिन दी फर्स्ट MCQ. यस, मैंने कोशिश की है कि मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को ही आपके MCQ में शामिल कर पाऊं. हाँ, अगर आपने मेरे और MCQs, यस, सारे सब्जेक्ट्स पे मैंने MCQ बना रखा है. बस आपको क्या करना है, MCQ ऑन और वो चैप्टर नाम लिख देना है और आगे जोड़ देना है बाय सर तरुण रूपानी. हाँ, ट्राई करके आप देखिएगा. इन कैलकुलेशंस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, टाइम इज ऑलवेज टेकन इन. मेरे एक्सप्लेनेशन का थोड़ा हिंट मिल गया होगा आप लोगों को, है ना, कि टाइम किस में लेते हैं. डेज में लेते हैं, बी आवर्स में लेते हैं, सी मंथ्स में लेते हैं या डी ईयर्स में लेते हैं. डेफिनेटली सी, टाइम इज ऑलवेज टेकन इन मंथ्स. सो आंसर इज सी, मंथ्स. याद है ना, क्यों? क्योंकि हर मंथ सेम अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है, इसीलिए नाम है रिकरिंग, मतलब बार बार, है ना, और वो भी सेम अमाउंट. क्वेश्चन 2, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज. सिंपल है. चलो, क्या बोलते हैं उसको? क्या उसे बोलते हैं FD, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट. क्या उसे सेविंग डिपॉजिट बोलते हैं, या सी उसे क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, या उसे करंट अकाउंट बोलते हैं. कितने लोग कह रहे हैं अगेन सी? सुपर्ब, सुपर्ब, गोइंग, एक्सीलेंट. आई कैन सी दैट यू पीपल आर रियली डूइंग सुपर्ब. बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठिए और आंसर नंबर और आंसर जो आपको आता है उसको लिखते रहिए. ठीक है? ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए ताकि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज आई एम श्योर यू पीपल वांट टू स्कोर मैक्सिमम 40 में से 40 चाहिए. तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट. तो चलिए इसी विश्वास के साथ कि आप भी मेरे साथ लगा रहे हैं और आंसर पहले मत, यस, आंसर पहले मत, यस, कॉपी करिए, पहले अपना आंसर दे दीजिए, फिर बाद में हो सके तो वीडियो पॉज कर लीजिए. यस, इफ यू वांट पुट अ पॉज ऑन द वीडियो एंड देन चलो. तो चलिए थर्ड क्वेश्चन आ गया है. नोटबुक और पेन आपकी बाहर निकल चुकी हैं. इसी भरोसे के साथ फाइंड द इक्विवेलेंट प्रिंसिपल. देखिए नॉर्मल प्रिंसिपल में क्या होता है, आप जो इतना अमाउंट बोरोड या लैंड या डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं. पर ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या होता है? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल होता है रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट जो आप हर मंथ डिपॉजिट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स प्लस, नहीं, मल्टीप्लाइड बाय अगेन नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स जितने भी हैं उसमें प्लस 1 जोड़ दीजिए, होल अपॉन 2. ठीक है? ट्राई करके देखेंगे इस न्यूमेरिकल को मेरे इस फॉर्मूले से. हाँ, तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है आपको और फॉर्मूला है, अमाउंट है 100 का, रिकरिंग डिपॉजिट का, टाइम है 12 मंथ्स का. सो क्या करेंगे आप? चलो करके देखते हैं. 100 इंटू 12 प्लस 1, ये रहा स्क्रीन पे आपके पास फॉर्मूला और आंसर. आप लोग ईमानदारी से कर रहे हैं तो चेक करिए.
फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का, आरडी दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट इंटू एन इंटू दैट इज मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 होल अपॉन 2, यही कहा था। अच्छा, रिकरिंग डिपॉजिट में जो डिपॉजिट होता है वो हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स में होता है, याद है ना। अगर ईयर में दिया भी होगा तो आप उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास मंथ्स दिए ही हैं, 12 मंथ्स दिए ही हैं। सो आपका आंसर देखिए नीचे क्या लिखा है, देयरफॉर प्रिंसिपल इज 100 इंटू 12 इंटू 13। 13 कैसे आया, 12 प्लस 1, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स 12 दिया था, 12 प्लस 1 अपॉन 2। सो अनडाउटेडली आंसर इज 7800, दैट इज ऑप्शन सी। इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे आंसर्स दे सकूं। ये स्क्रीन पे आप देखिए आंसर आ गया है। चलिए बिगिन करते हैं। क्वेश्चन 4 अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सुरेश डिपॉजिट्स ₹1600 पर मंथ, इसी को कहते हैं आरडी अमाउंट। हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट, जो हर अमाउंट, जो अमाउंट आप हर महीने बार बार सेम अमाउंट जमा करना चाहते हो, वही आपका आरडी अमाउंट है। तो आरडी अमाउंट इसमें कितना है 1600। मैंने आपको यस इसके वीडियोस लेसन्स है ना, इसके वीडियो लेसन्स ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। अगर नहीं मिला है तो प्लीज टाइप करिए बैंकिंग बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, इसी तरह से आप किसी भी चैप्टर्स को सर्च कर सकते हैं, उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। I promise you, you will get the video lesson along with the notes in the end. And if you are not getting it, please do message me. I'll definitely try to bring up that lesson also. तो चलिए 1600 आपको आरडी अमाउंट मिल गया है, आपके पास रेट आ गया है 9% और आपको मिल गया है 65,592 रुपीज मैच्योरिटी डिपॉजिट, अर्थात मैच्योरिटी वैल्यू। ये 1600 जब आप हर महीने जमा करेंगे तो आपको एंड में कितना मिलेगा 65,592 मिल जाएगा 9% के रेट से। पर पता क्या करना है, यस पता करना है टोटल टाइम, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स, क्योंकि टाइम इसमें मंथ्स में आता है। तो चलिए मैं आपको 3 स्टेप करके बताता हूं, 3 स्टेप बता देता हूं, हर बार आप यही स्टेप करिएगा, ठीक है। मैंने लेसन वीडियोस में भी ऐसे ही बनाया है। पहला स्टेप होगा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालेंगे आप, और इक्विवेलेंट प्रिंसिपल के लिए RD इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2। तो पहले क्या निकल आएगा आपका, हाँ पहले आएगा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, फिर आप निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुराना ही होता है, प्रिंसिपल जो आपका इक्विवेलेंट प्रिंसिपल आ चुका है वो ले लेंगे, इंटू रेट, रेट परसेंट आपको दिया हुआ है देखिए 9%, दैट इज 9 अपॉन 100। और टाइम करते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम के बदले आप हर बार 1 इंटू 12 दैट इज 1 अपॉन 12 कर देंगे। 1/12 क्यों करेंगे सर, क्योंकि आप मंथली को एनुअल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12 देखना चाहते हैं। आइए मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं, चलिए आप लोग देखें और उसके बाद फिर यस आंसर अपना भी मिलाएं। तो यहां तक आपको मिल गया प्रिंसिपल। यस प्रिंसिपल को मैंने देखिए पूरा सॉल्व नहीं किया, 800 प्रिंसिपल आ गया देखिए ऊपर स्क्रीन पर, 800 इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2 है ना, 1600 को सिंप्लीफाई कर दे रहा है। तो यही सेम ये सिंप्लीफाइड प्रिंसिपल, अभी और सॉल्व मत करिए, यही प्रिंसिपल नीचे पुट कर दीजिए। देखिए आपने सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पुट कर दिया, रेट पुट किया 9 अपॉन 100 और टाइम के बदले क्या पुट किया, ये देखिए 1 अपॉन 12 है ना, टाइम के बदले आपने लगा दिया है 1 अपॉन 12। तो यही करना है आपको, ये रहा आपका टाइम, ये रहा आपका रेट, और ये जो है यस ये जो है आपका प्रिंसिपल। सिंप्लीफाई मत करिए, बस यही नीचे उतार दीजिए, है ना। ऐसा क्यों, यहां नीचे क्यों उतार देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो आपने लिखा है ना, इंटू रेट जो आपने देखा कि 9% आपको रेट दिया है, इंटू टाइम है ना, और टाइम आपका जो है फिक्स है 1/12 है ना। रेट के लिए 100 आ गया नीचे है ना, रेट के लिए 100 आ गया नीचे क्योंकि रेट परसेंट में है, और टाइम के लिए क्या लगाएंगे आप 1/12, सो 12 नीचे आ जाएगा। क्लियर, डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा। आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, यही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है, पक्का। चलो तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ये आ रहा सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 6n ब्रैकेट में n प्लस 1 सिंप्लीफाई करने पर। अब आप मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, ये रहा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। ये रहा इंटरेस्ट आपका जो यहां पे आया है,
ये इंटरेस्ट यहां पे आप लिख देंगे और इस तरीके से आप यस इसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, है ना। लास्ट में आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करके अपना आंसर यस मंथ्स में निकाल देंगे। देखिए दो आंसर आ रहा है, एक है n-1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यस जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फैक्टराइज करते हैं, है ना। तो -36 था, उधर जाएगा इक्वल टू उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा, और ये वाला जो आंसर आएगा ये माइनस में आएगा और माइनस में मंथ्स नहीं हो सकते। सो इसको आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका नहीं होगा आंसर, ये वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। सो 36 मंथ लिख सकते हैं या 3 ईयर लिख सकते हैं। आई एम श्योर कि यू पीपल आर एबल यस टू सॉल्व इट, और नहीं तो पॉज कर लीजिएगा, डोंट वरी एंड सॉल्व इट, टेक योर टाइम, बट यस कोशिश यही करिए कि अपने आप से ईमानदारी से हम लोग किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल्स हैं, इसीलिए आई एम गिविंग यू टाइम टू डू इट, ठीक है। आप पॉज कर सकते हैं, डोंट वरी, आप पॉज कर लीजिए, अपनी स्पीड से करिए, पर कोशिश ये करिए कि राइट करिए। और हाँ, फॉर्मुलेज मैंने दिए हुए सीक्वेंस में, पहले प्रिंसिपल निकालना है हर बार, जिसको हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल बोलते हैं, यही प्रिंसिपल अगले या सेकंड फॉर्मुले सिंपल इंटरेस्ट में लगा देना है। याद रखिएगा प्रिंसिपल को सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज जैसा आ रहा है, चाहे फ्रैक्शन में ही आ रहा हो, क्यों ना क्यों आ रहा हो, वही पुट कर दीजिएगा। फिर रेट के बदले रेट % लगा दीजिएगा, रेट अपॉन 100 लगा दीजिएगा, और टाइम के बदले सिंपल इंटरेस्ट में टाइम यहां फिक्स है, याद रखिएगा 1/12, कितना 1/12। चलो ट्राई करके जरूर देखना अभी, ठीक है। और मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला दे दिया, RD इंटू N, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट ऑल आंसर्स राइट, बिकॉज अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करोगे, आपका कोई आंसर ऐसा नहीं हो सकता जो गलत होगा। चलिए इसी विश्वास के साथ अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। यस, रिकरिंग डिपॉजिट दे दिया है 1000, ये रहा आपके पास, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया 1000, और टाइम हो गया 3 इयर्स। तुरंत टाइम को क्या करेंगे, मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, एन में कन्वर्ट करेंगे, एन हो जाएगा 36 मंथ, है ना। आपका नंबर ऑफ मंथ्स हो जाएगा 36, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 3 36। और आगे आपको फिर से इसमें क्या दे दिया है, मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है। इस बार मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दी हुई है, 40,440 है। निकालना क्या है, रेट %। स्टेप वही करिए 3, पहला प्रिंसिपल निकालिए, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। आप जानते हैं कि रेट क्योंकि नहीं दिया तो सिंपल इंटरेस्ट आंसर में नंबर पूरा सॉल्व नहीं होगा, पर आप फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिए, डोंट वरी, जितना सिंप्लीफाई और उतना कर दीजिए, और फिर उसको मैच्योरिटी वैल्यू में पुट कर दीजिए, ठीक है। वैसे मैं आपको इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला भी दे रहा हूं। आप जानते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, यस मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू RD, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट, है ना, जितना डिपॉजिट हर मंथ कर रहे हैं, इनटू नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। ये हो जाएगा जितना मैंने जमा किया होगा बैंक में, तो बैंक मुझे इतना तो देगी नहीं जितना मैंने जमा किया है, बैंक ये भी देगी, प्लस मुझे क्या देगी, प्लस मुझे इंटरेस्ट देगी। सो प्लस इंटरेस्ट प्लस आई, यही फॉर्मूला है ना मैच्योरिटी वैल्यू का। अब आप इस वैल्यू को, यस ये वाली वैल्यू रिकरिंग डिपॉजिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स को उठा करके इक्वेशन के यहां ले जाइए। जैसे ही आप यहां ले जाएंगे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। सो इंटरेस्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक तरीका ये भी आ गया, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस RD इंटू N। चलिए आपको इस आंसर को यस स्क्रीन पे देखते हैं। तो आपके पास स्क्रीन पे ये रहा आंसर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यस सबसे पहले आप प्रिंसिपल निकालेंगे। सीक्वेंस फॉलो कर लीजिए प्लीज, हर बार आप क्या करिए, पहला स्टेप क्या करिए, प्रिंसिपल ही निकालिए। ये रहा पहला स्टेप प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल का फॉर्मूला पुराना है, RD इंटू N प्लस N इंटू N प्लस 1/2। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। फिर आपने क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला बार बार याद रखिए, सीक्वेंस में करना। ये चैप्टर बहुत आसान है, सीक्वेंस में आपको 3 स्टेप में फॉर्मूले करने हैं। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ये जो प्रिंसिपल आया ऊपर वो नीचे लिख दिया। देखिए फ्रैक्शन अभी मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं किया था ऊपर प्रिंसिपल, 500 इंटू 36 इंटू 37 उतना ही छोड़ दिया था, इंटू रेट %, ये रहा रेट अपॉन 100, इंटू टाइम, टाइम फिक्स है 1/12। देखिए 1/12 टाइम दिया हुआ है ना, ये टाइम 1/12 है, ये आपका रेट है, और ये पोर्शन आपका प्रिंसिपल है। देख रहे हैं आप, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अच्छा अब यहां देख लीजिए, इस पार्ट में हमने क्या निकाला है, इंटरेस्ट निकाल दिया है। कैसे निकाला, मैच्योरिटी वैल्यू
माइनस आर डी इंटू एन, क्या आ गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये रहा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट आ गया 4440। तो आपके पास क्या क्या हो गया इसमें आपके पास यहां पर आ गया इंटरेस्ट, ये रहा 4440, और आपने यहां से ये सिंप्लीफाई करके निकाल दिया 5 इंटू 3 इंटू 37, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को नीचे, है ना? सिंपल है, रेट आंसर आ गया 8%। सो जितने लोगों ने 8% निकाला है उनको मेरे तरफ से बिग थम्स अप, यस, अ बिग लाइक, सुपर्ब गोइंग, यस। आई नो अगर आपको कोई दूसरा मेथड भी आता है तो प्लीज 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 डोंट वरी, फॉलो दैट मेथड, बट आई एम ट्राइंग, यस। मेरी कोशिश है कि मैं सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट मेथड से आपको ये न्यूमेरिकल करा सकूं, इसीलिए मैंने ये जो 3 स्टेप बताए हैं हर बार बताए हैं। आप मेरे और भी न्यूमेरिकल में देखिएगा, सब में आपका ऐसे ही 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके पास आ रहा है, ये थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। मिस्टर झा गेट्स, हाँ, मिस्टर झा को क्या मिला? मिस्टर झा को मिला 12,910 रुपीज एट द एंड। तो जो पैसा एट द एंड मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? यस, इस टाइम ड्यूरेशन के बाद मिलता है उसे मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। तो आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू आ गई 12,910। टाइम हो गया आपका 1 ईयर, आप उसको तुरंत चेंज कर देंगे मंथ्स में, सो योर नंबर ऑफ मंथ्स इज 12। टाइम हो गया 12 मंथ्स। और क्या करना है? देखिए रेट परसेंट दिया हुआ है आपको, यस, रेट दे दिया है 14%। सो आपके पास तीनों चीज है। मिसिंग फिगर क्या है इसमें? मिसिंग फिगर है आपका, यस, मंथली इंस्टॉलमेंट, आरडी आपका मिसिंग है, अर्थात जो आप रिकरिंग डिपॉजिट करने वाले हैं वही गायब है इसमें। स्टेप तो याद होगा, हर बार आप 3 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे? प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल के लिए आप लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल एक्चुअली, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे? आरडी का जो अमाउंट है जो आपको नहीं दिया आप आरडी ही छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर आप चाहें तो लेट टेक आरडी, अज्यूम आरडी इनटू एक्स भी कर सकते हैं, वैसे मैंने आरडी को आरडी ही ले दिया। सो आरडी इनटू दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, हमेशा टाइम मंथ्स में होना चाहिए, +1, है ना, n+1 होल अपॉन 2। इससे क्या निकल आएगा आपका? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकल आएगा। प्रिंसिपल निकालेंगे पहले स्टेप में, वो आरडी में ही निकलेगा, सॉल्व तो होगा नहीं। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? अगला स्टेप आप क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या फॉर्मूला है? पी जो यहां से आया था, याद रखिएगा फ्रैक्शन में पी आएगा, आप सिंप्लीफाई मत करिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इनटू आर, रेट परसेंट में दिया हुआ है 14/100, और टाइम, जब टाइम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? यहां पर 1/12 लिखेंगे, होल अपॉन 100, है ना। टाइम में ध्यान देंगे कि आप अपॉन 12, 1/12 जरूर करेंगे। 1/12 क्यों कर रहे हैं सर हम लोग? 1/12 मैंने बताया क्योंकि ये मंथली बेसिस पे हो रहा है और आपको क्या है? एनुअल में कन्वर्ट करना है, इसीलिए 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इतना, यस, इसका आंसर भी मैंने आपको हिंट दे दी है। आप में से काफी लोगों ने आंसर सॉल्व भी कर दिया होगा। चलिए आंसर्स देखते हैं यहां पर। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपके पास स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल आ गया, ये रहा प्रिंसिपल आपका, आरडी इंटू 6 इंटू 13। फिर आप क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया आपने, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आरडी जो कि प्रिंसिपल है, आरडी इंटू 6 इंटू 13 इंटू 1/12, ये रहा आपका टाइम, और ये रहा आपका रेट। हो गया तीनों, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये रहा आपका आंसर, किस में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया 91/100 आरडी। आरडी के बदले मैंने आरडी ही अज्यूम कर लिया है, आप एक्स लिख सकते हैं अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। हाँ, आरडी के बदले लेट आरडी बी एट। और फिर क्या करेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, आरडी इंटू एन, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस आई। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाल दिया है। और यस, अ बिग थम्स अप, अ बिग लाइक फॉर यू पीपल, दोज हु आर डूइंग इट सुपर्ब, मेरे साथ जो कर रहे हैं। एंड आई एम प्रेइंग टू गॉड दैट कि यू पीपल स्कोर फुल, एंड आई एम श्योर विथ योर एफर्ट एंड माइन टू, विल डेफिनेटली स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। इस चैप्टर को तो कोई रोक नहीं सकता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे अब आने को तैयार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आता हुआ,
क्वेश्चन 7, थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए हम लोग, लेट अस क्विकन अप। तो आपके पास फिर से क्या दे दिया है इस बार, आपको दे दिया है रिकरिंग डिपॉजिट कितना हो रहा है, 800 पर मंथ हो रहा है, और टाइम क्या दे दिया है, 5 ईयर दिया हुआ है। आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, एन हो जाएगा 60, क्योंकि 5 ईयर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मंथ्स है 60 एन, और आपके पास क्या है, रेट परसेंट है। आपको निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी, आपको निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। और मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप प्रिंसिपल निकालेंगे, सीक्वेंस फॉलो कर लो, है ना। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। हाँ, मैंने इस पे लेसन वीडियो बना रखा है, जरूर उसको देखिए। और यस, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस सम्स, प्रॉमिस यू। बस एक बार ईमानदारी से हेडफोन लगा करके, यस, अपने कान में ईयरफोन या हेडफोन लगा करके आप क्या करें, यस, एक बार सारे न्यूमेरिकल को लगा के कोशिश करें। एक बार पहले वीडियो देख लीजिए और साथ में न्यूमेरिकल लगा लीजिए। चलिए, और तीसरा स्टेप है, आपको निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू। ये 3 स्टेप से आप क्या करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर बार ये 3 स्टेप मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, पहले प्रिंसिपल, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर मैच्योरिटी वैल्यू। चलिए, स्क्रीन पे आपको आंसर दे देते हैं। आपके पास स्क्रीन पे आंसर आ गया है, ये रहा आपका आंसर। पहले आपने निकाला प्रिंसिपल, फिर निकाला आपने सिंपल इंटरेस्ट, और लास्ट में आपने निकाला मैच्योरिटी वैल्यू, दैट इज 55,320। सुपर्ब गोइंग, एंड आई एम श्योर यू पीपल आर रियली रॉकिंग। कोई आपको रोक नहीं सकता 40 में 40 पाने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे अब आ रहा है, ये थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं। आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट हो गया 600, आरडी वैल्यू हो गई 600, टाइम हो गया 2 ईयर, दैट इज 24 मंथ्स, और रेट आपके पास है 8%, है ना। आपको निकालना है सिर्फ इंटरेस्ट। चलिए, वेट करूं आपका। हाँ, मुझे मालूम है कि आप में से काफी सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। पॉज कर लीजिएगा स्क्रीन को जहां पे आपको लगे, और यस, मेरे आंसर आने से पहले ही क्या करेंगे, आप अपना आंसर बता देंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकाला आपने, और उसके बाद ये रहा आंसर। चलिए, पहले आपने प्रिंसिपल निकाला, आपके पास प्रिंसिपल आ गया 600 इंटू 12 इंटू 25, है ना, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल के बाद क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है क्योंकि इस बार। सो आपका आंसर आ जाएगा 1200। सुपर्ब गोइंग, एक्सीलेंट, राइट आंसर। अगर आप साथ में न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट द आंसर्स ऑल्सो राइट। चलिए, सो 1200 वॉज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9 स्क्रीन पे आ गया है। अनिल ओपन्ड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 पर मंथ। अगेन आपके पास क्या मिल गया है, आरडी का अमाउंट मिल गया है 300, टाइम आपका है 24 मंथ्स, करेक्ट। और इस बार आपको क्या दे दिया है, मैच्योरिटी वैल्यू। कैसे मालूम से मैच्योरिटी वैल्यू है, क्योंकि लिखा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, लिखा है ना ये कीवर्ड, टाइम ऑफ मैच्योरिटी। आपको अगेन इस बार क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सर आपने तो ये बता दिया है कैसे निकालते हैं। हाँ, मैंने बता दिया है, बट यू नो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितनी बार लगाओगे, यस, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, यू आर गोइंग टू गेट बेटर आउट ऑफ इट। हाँ, सो सबसे पहले स्टेप आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। चलिए, मैं आपको आंसर स्क्रीन पे दे देता हूं। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल आपका आ गया है, ये रहा प्रिंसिपल। फ्रैक्शन में क्या आया, 300 इंटू 12 इंटू 25, ऐसा ही छोड़ दिया करिए, ठीक है, फ्रैक्शन में रहने दिया करिए। फिर उसके बाद क्या करिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल, ये रहा प्रिंसिपल, ऊपर से रिपीट हो गया। ये रहा रेट, जो कि मुझे नहीं मालूम है ना, रेट नहीं मालूम है, इस बार ध्यान से देख लीजिए, रेट पूछा है इसीलिए रेट अपॉन 100, और टाइम तो फिक्स है 1/12। सो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यहां पर आ जाते हैं, पहले मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है ना, क्वेश्चन में आपने देखा था मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी थी 7,740। इसकी मदद से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये रहा वो इंटरेस्ट, आपके पास इंटरेस्ट स्क्रीन पे है 540। अब इसी इंटरेस्ट को जो आपने 540 निकाला है, यस, इसी इंटरेस्ट को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप पुट कर चुके हैं, बस यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास स्क्रीन पर आंसर आ गया। कितना आ गया है, 7.2। कितने लोग 7.2 लिख रहे हैं, ओहो, सुपर्ब सुपर्ब, क्या बात है, रियली यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल, जितने लोग साथ में कर रहे हैं। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू, इस स्पीड से, जिस स्पीड से आप कर रहे हैं,
डेफिनेटली आपके मैथ्स में भी आपके फुल आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। रेनू डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथ, सो आरडी अमाउंट आपके पास आ गया है। और क्या दिया हुआ है, 8 मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स दे दिया है, और 8% रेट परसेंट भी बाय चांस 80 दिया है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसमें, हाँ आपको निकालना है इंटरेस्ट, है ना, क्या निकालना है, इंटरेस्ट एवरी मंथ, ठीक है, नहीं सॉरी, आपको निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू, ये रहा, हाँ व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू। सर ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है सर, इजी क्वेश्चन है बहुत, यही कह रहे हैं। चलिए मुझे मालूम है रिपीटेड और इजी क्वेश्चन है, बट मैंने कहा प्रैक्टिस, तो चलिए आपका आंसर मैं मैच कराता हूं, ये देता हूं स्क्रीन पे आपके सामने आंसर। सो योर आंसर इज 1236 रुपीज। जिन लोगों का 1236 आ गया है, अ बिग लाइक एंड अ बिग यो 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 फॉर यू। सुपर्ब गोइंग, आप लोग बहुत जबरदस्त अच्छा कर रहे हैं, अगर साथ में कर रहे हैं तो याद रखिएगा, पॉज कर दीजिए, मैं बोल चुका हूं, आप प्लीज टेक योर टाइम करिए, डोंट वरी, बट क्या करिए, ईमानदारी से अपने आप से करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। मिस्टर सुनील एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹2000 पर मंथ, तो आपके पास आरडी अमाउंट आ चुका है। टाइम दिया हुआ है आपके पास 4 ईयर, दैट इज 48 मंथ्स, और आपको क्या दिया, रेट परसेंट दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। आपको निकालना है, यस, व्हाट विल बी द अमाउंट ही विल गेट एट द मैच्योरिटी। आपको मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। चलिए स्क्रीन पे आपको आंसर दे देता हूं, पॉज कर लिया करिए, यस, मेरे आंसर आने से पहले पॉज कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको आंसर दे देता हूं, आप देखें आपका आंसर वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रहा, व्हाट अमाउंट विल ही गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ओहो, मैच्योरिटी वैल्यू तो मैंने आगे निकाला ही नहीं है, ओहो, है ना, मैच्योरिटी वैल्यू भी आपको निकालनी है इसके बाद, सर मैच्योरिटी वैल्यू, यस, तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपके पास आ चुका है, सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, आप निकालेंगे मैच्योरिटी वैल्यू कैसे, आप करेंगे आरडी इंटू एन, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस ये जो इंटरेस्ट आ चुका है आपका, है ना, ये फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू का, है ना, ये जो अमाउंट आएगा यहां पे चला जाएगा, चलो ये रहा आपका मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, इसका मतलब है ये आप लगाएंगे, ठीक है। चलो इसी भरोसे के साथ कर रहा हूं कि आप पॉज भी कर रहे होंगे और साथ साथ में लगाते भी जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने ये आता हुआ, मिस्टर रमेश डिपॉजिटेड 250 पर मंथ फॉर 1 ईयर एट दी रेट ऑफ 8% पर मंथ, टाइम 1 ईयर दिया हुआ है तो 12 मंथ्स हो जाएगा। आपको निकालना है इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम, हाँ कितना इंटरेस्ट उसने कमाया, ओनली इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तक का फॉर्मूला लगाना है, मतलब 2 स्टेप करना है, पहला स्टेप प्रिंसिपल। चलिए पॉज कर दिया है आपने, चलो मैं आपको आंसर दे देता हूं पॉज के बाद आपके, ठीक है, पॉज कर लिया करिए, ठीक है। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया है स्क्रीन पर 130 रुपीज, ठीक है। डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, पॉज करके आंसर वाले पेज पे, यस, जो मैंने आंसर स्क्रीन पे शेयर कर दिया है इसको भी आप देख सकेंगे। 13th क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, यस, तो फॉर्मूला फॉर द मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, नो डाउट इन इट, आप लोगों ने आंसर ऑलरेडी गैस कर दिया है। फॉर्मूला फॉर रिकरिंग मैच्योरिटी वैल्यू इज आरडी इंटू एन, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। बिग लाइक, सुपर्ब गोइंग, हाँ डी है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पर, ऑल कैलकुलेशंस इन रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट आर बेस्ड ऑन, सारे कैलकुलेशन किस पे बेस्ड हैं, ए सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, बी कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी पे बेस्ड है, या टाइम पे बेस्ड है। सो अनडाउटेडली आंसर है ए, सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। सो लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट स्कीम्स आर अवेलेबल इन, कहां पे रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स अवेलेबल है, ए सिर्फ बैंक में है, या पोस्ट ऑफिस में है, या पोस्ट ऑफिस बैंक दोनों जगह अवेलेबल है, या इन दोनों जगह अवेलेबल नहीं है। सी सी सी, सुपर्ब सुपर्ब, थैंक यू, आंसर सी है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड थैंक यू फॉर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस विथ मी। वंस अगेन फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे, ये 4 बजे का सेशन था, एवरीडे मैं ला रहा हूं 2 MCQ, सुबह दिन को 4 बजे, यस, और दूसरा 7 बजे। थैंक यू एंड सी यू एंड लव यू, बाय। I know you are doing superb well. Thank you all.